Hi, this is Khushbu with another question of triangles. This is question number 1 from exercise 7.2, page number 123 from NCERT. This says in an isosceles triangle ABC with AB equals to AC. So हमारे पास एक triangle है, which is isosceles. That means दो sides इसकी equal है. AB equal to AC. The bisectors of angle B and C intersect at O. B और C के bisectors मतलब जिनको हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, ये मीट करता है पॉइंट O पे जाके. Bisectors का मतलब हुआ कि जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है. So this angle equals to this. This is equal to this. Intersect at O. Join A to O. A को उससे ज्वाइन करना है. Show that OB is equal to OC. आपको प्रूव करना है कि जो OB है this is equal to OC, या फिर AO bisects angle A. AO एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, तो आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल. तो सबसे पहले OB इक्वल टू OC वो इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो हमें गिवन है हमें कि AB इक्वल है AC के, एंगल B बाइसेक्ट हो रहा है. दैट मींस ये दो एंगल्स इक्वल है. ABO इक्वल है OBC के, क्योंकि ये दो एंगल्स इक्वल है. तो एंगल ABO इक्वल है एंगल OBC के और एंगल ACO इक्वल है एंगल OCB के. ACO इक्वल है एंगल OCB के. हमें अब ये प्रूव करना है कि OB इक्वल है OC के. To prove OB is equal to OC. Proof. अगर हमारे पास ये साइड्स इक्वल है, AB इक्वल है AC के, AB is equal to AC. Therefore, अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं. मतलब इसके सामने वाला एंगल ये, इसका ऑपोजिट एंगल ये, तो ये एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे. Therefore, एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के, पूरे एंगल्स. एंगल्स ABC इक्वल होगा एंगल ACB के. रीजन साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. अब हमारे पास ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे. सो हाफ ऑफ एंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB. इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे. इनके हाफ को मान सकते हैं यहाँ से OBC और यहाँ से OCB. रादर बाहर वाले लेना, अगर हम अंदर वाले हाफ लें तो हमारे पास आता है एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB. अगर ये अंदर वाले दो एंगल्स इक्वल हैं, इस ट्रायंगल के अंदर ये जो OBC ट्रायंगल है इसके अंदर अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. दैट मींस ये OB इक्वल हो जाएगी OC के. So ये OB इक्वल हुई OC के. So in triangle OBC, since angle OBC is equal to angle OCB, therefore OB is equal to OC. Reason इसका वही देंगे, sides opposite to equal angles of a triangle are equal. फिर है AO bisects angle A. सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है कि AO एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है. तो अगर हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो उससे आ जाएगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC. ये दो ट्रायंगल, एक ही AOB और ये AOC. हमारे पास गिवन है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, AO कॉमन है, और हमारे पास है कि ये वाला एंगल, ये साइड कॉमन, ये चीज हमें गिवन है, OB इक्वल है OC के. तीन चीजें हैं, तीन साइड्स हैं. एक है AB इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है. OB इक्वल टू OC, ये हमने अभी प्रूव किया है. सो दिस इज प्रूव्ड अबव. और एक हमारे पास है AO इक्वल्स OA कॉमन. Therefore, triangle AOB
तीन चीजें आ गई हमारे पास, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल एओबी ट्रायंगल एओसी के कॉन्ग्रुएंट है बाय ट्रिपल एस रूल। तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर एंगल बीएओ is equal to angle CAO by CPCT. So this was question number 1 from exercise 7.2, and do watch the next video for some more questions. Goodbye.